दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्फो ज्ञान पे। आज हम बात करेंगे PACL रिफंड में आने वाली कुछ समस्याओं के ऊपर चर्चा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे पुराने वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ साथियों ने जब अपना रिफंड क्लेम किया है तो उस रिफंड को क्लेम करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। जिन मिस्टेक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इनमें से कुछ मिस्टेक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे कमेंट्स के अंदर हमारे साथियों के द्वारा बताई गई है और उनके ऊपर आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले वाली मिस्टेक है रॉन्ग पैन नंबर की। कुछ साथियों ने बताया है कि हमारा पैन नंबर गलत डल गया है हमारे द्वारा। जब हमने रिफंड क्लेम के लिए आवेदन किया उस समय हमने पैन नंबर को रॉन्ग एंटर कर दिया और हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अगर आपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच किया है उसके साथ और अगर आपकी फोटोकॉपी सही है तो वहां से पैन कार्ड की फोटोकॉपी से भी पैन नंबर को लिया जाएगा और उसको मान्य कर लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रॉन्ग अकाउंट डिटेल्स की। कुछ साथियों के द्वारा अकाउंट डिटेल्स को रॉन्ग डाल दिया गया, जिसमें अकाउंट नंबर गलत डाल दिया गया। यहाँ पे IFSC कोड की जहाँ तक हम बात करेंगे, IFSC कोड यहाँ पे मिस्टेक, अगर आप उसमें मिस्टेक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेबी का जो पोर्टल है उसके ऊपर आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए IFSC कोड किसी का गलत नहीं हो सकता। हाँ, अकाउंट नंबर कुछ साथियों ने बताया है कि उन्होंने रॉन्ग डाल दिया है। तो अगर आपका जो कैंसिल चेक है वो प्रॉपर अपलोड किया है, उसके अंदर अगर आपके अकाउंट नंबर को आराम से रीड किया जा सकता है, या आपका बैंक वेरिफिकेशन लेटर आपने बिल्कुल सही अपलोड किया है और उसमें आपके अकाउंट नंबर की पहचान की जा सकती है सही तरीके से, तो आपका यहाँ से अकाउंट नंबर वाली मिस्टेक को भी इग्नोर किया जा सकता है सेबी के द्वारा जब आपके डाटा को चेक किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रॉन्ग क्लेम अमाउंट की। दोस्तों, इसमें थोड़ा इश्यू हो सकता है, जो अभी इसकी कोई गाइडलाइन तो आई नहीं है सेबी की तरफ से कि आपका जो रॉन्ग आपने क्लेम अमाउंट डाल दिया है उसका क्या करना है, लेकिन सेबी ने ये बात पहले क्लियर कर दी है कि आपको सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और आप आवेदन करने वाले हैं तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही डालना है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड इन कलर। आपने आपकी फोटो अपलोड किया है वो तो कलर में ही करना था। अगर आपने वो कलर में अपलोड किया है उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट्स है जो PACL सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, या आपकी स्लिप्स हैं, या आपका बैंक वेरिफिकेशन लेटर या कैंसिल चेक है, वो भी अगर आपने कलर में अपलोड कर दिया है तो इस मिस्टेक को भी इग्नोर किया जाना है। इसमें आपको कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। इसके बाद बात करते हैं रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड की। अगर आपने डॉक्यूमेंट PACL सर्टिफिकेट की जगह आपने PACL का स्लिप अपलोड कर दिया है, ये मिस्टेक आपकी बिल्कुल मिस्टेक है और इसका कोई करेक्शन नहीं है। देखने में आया है कि अभी जो भी फॉर्म आपने अगर बीच में छोड़ दिया, अगर आपने कोई फॉर्म है उसको आपने भरने लगे और बीच में कोई साइट की प्रॉब्लम चल रही है या कोई भी इश्यू है और अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया है तो आप उस फॉर्म को दोबारा लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को हटा सकते हैं या किसी भी डिटेल को चेंज कर सकते हैं जब तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है। अगर आपने इसमें एक बार फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आप इसमें किसी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं कर सकते, आप लॉगिन भी नहीं कर सकते। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे एरर मैसेज दे दिया जाएगा पोर्टल की तरफ से और आपको लॉगिन नहीं करने देगा सिस्टम। आपको अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है तो आपको दोबारा लॉगिन नहीं करने देगा और अगर आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो करेक्शन संभव नहीं है। इसके लिए 30 अप्रैल के बाद शायद ही कुछ इसका समाधान निकले।
इसमें कोई करेक्शन का माध्यम निकाला जाए या कोई 10-15 दिन का समय दिया जाए जिनको करेक्शन करना है, ऐसा संभव हो सकता है। अभी इसका कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इसलिए आप अगर डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले अपने पूरे प्रोसेस को, अपनी हर एक स्टेप के ऊपर जाके क्रॉस चेक कीजिए। और सेबी के पोर्टल के ऊपर भी आपको लास्ट में सभी डिटेल्स आपकी एक बार शो करवाई जाती है और आपसे एग्री के लिए बोला जाता है। अगर आप वहाँ पे भी ध्यान से देख लेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी आवेदन कर रहे हैं, आपका आवेदन नहीं हुआ है, हालांकि बहुत सारे आवेदन अभी तक हो चुके हैं, उनमें जो हमने बताई इस तरह की समस्याएं आ रही है, इस तरह की करेक्शन के लिए लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इनमें करेक्शन कैसे किया जाएगा, तो उनके लिए जिनने सबमिट कर दिया उनको अभी वेट करना है 30 अप्रैल तक का। 30 अप्रैल के बाद अगर कोई नई सूचना आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारी इसी संबंध में सेबी से भी जो टोल फ्री नंबर है उस पर बात हुई है और उन्होंने भी यही बताया है कि 30 अप्रैल तक अभी कोई इसका समाधान नहीं निकला है। अगर 30 अप्रैल के बाद इसका कोई समाधान निकलता है तो हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों, ये तो था आपका करेक्शन के ऊपर जो इश्यू है, जो भी आपका करेक्शन का इश्यू है उसके ऊपर हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया है। इसके बाद आपको बताते हैं, एक न्यूज़ आई है कि जो सरकार बनी तो दिलाएंगे रुपए, ये कांग्रेस के द्वारा पर बताया गया है। जयपुर की पत्रिका के अंदर छपी ये न्यूज़ है। कांग्रेस सरकार बनने पर पीएसीएल के निवेशकों के डूबे हुए रुपए दिलाने का प्रयास सरकार के स्तर पर किया जाएगा। यह बात कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कही। खेड़ा ने कहा है कि पीएसीएल में प्रति व्यक्ति औसतन निवेश 10,000 रुपए है। उन्होंने कहा है कि सीएम बताएंगे कि जागीरदारी उन्मूलन एक्ट व टेनेसी एक्ट का विरोध किस विचारधारा के नेताओं ने किया था। कांग्रेस ही ये दोनों कानून किसानों के लिए लाई थी और कांग्रेस चाहती है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो पीएसीएल निवेशकों के लिए सभी जो पीएसीएल निवेशकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराने के लिए पूरा जोर लगाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, रिफंड का पैसा मिलना कब स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में भी आपको बता दें, इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जहां से हमें कुछ माध्यमों से पता चला है कि 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है और 30 अप्रैल के बाद सेबी के द्वारा ये पूरा प्रोसेस, जो इसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा कि कितने बंदों के पास को रिफंड का पैसा डिमांड किया है और कितना पैसा इसके लिए चाहिएगा। इसके लिए पीएसीएल की लगभग संपत्ति को अभी तक बेच दिया गया है और कुछ संपत्तियां और बची हुई है जिनकी बहुत सारी बड़ी कंपनियों को उनको सेल किया जा रहा है और जल्द ही ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है पीएसीएल निवेशकों को उनका पैसा मिलना, रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। कुछ एरियाज के अंदर ये खबर फैलाई जा रही है कि पीएसीएल निवेशकों ने जिन्होंने रिफंड क्लेम किया था बहुत पहले, उनका रिफंड का अमाउंट आ गया है। ये एजेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है। कुछ ही इलाकों के अंदर से ऐसी खबरें आई है निकल के, तो आपको ये भी बिल्कुल क्लियर कर देते हैं स्थिति। अभी तक किसी भी पीएसीएल निवेशक का जिसने रिफंड क्लेम किया था उसमें से किसी का भी पैसा अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, ना ही इस तरह का कोई प्रोसेस सेबी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इस तरह की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। आप तभी इस चीज़ को मानिए जब आपका पैसा आ जाए। यहाँ तक कि कुछ लोगों के द्वारा तो जो फेक मैसेज बना के कि बैंक से मैसेज आया है, इस तरह के मैसेज बना के सोशल मीडिया पे भी वायरल किए जा रहे हैं कि पीएसीएल के द्वारा का पैसा आ गया है। गवर्नमेंट ने पीएसीएल के पैसे, जिन्होंने रिफंड क्लेम किया था, जिन्होंने शुरुआत में रिफंड क्लेम किया था, उनका पैसा कुछ लोगों का अकाउंट्स के अंदर डल गया है। लेकिन ये खबर बिल्कुल सही नहीं है। अभी तक किसी का पैसा नहीं आया है पीएसीएल की तरफ से। तो दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो के अंदर पीएसीएल करेक्शन के बारे में बताया और पीएसीएल रिफंड प्रोसेस के अंदर जिस तरह की समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं का क्या निदान है, ये पूरा हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। और एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको बताई इस वीडियो के अंदर कि आपको कांग्रेस के द्वारा बताया गया है कि सरकार यदि कांग्रेस की बन गई तो वो पैसे दिलाएंगे पीएसीएल के।
ये भी एक खबर आई है जयपुर पत्रिका से। और दोस्तों अगर आपको इसके अलावा किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, PACL रिफंड से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या आपकी कोई करेक्शन है जिससे आप सोच रहे हैं कि इस करेक्शन से आगे जाके क्या होने वाला है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। हम आपका इस विषय पर पूरी सहायता करेंगे। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि उन सभी साथियों साथियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिन्होंने PACL के लिए या तो रिफंड अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।